स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में प्रश्नावली 8.4 की प्रश्न संख्या 5 के 5वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न जो है ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। सिद्ध करने वाला प्रश्न में बराबर के बाईं तरफ जो रहता है उसको कहते हैं LHS और बराबर के दाईं तरफ जो रहता है उसको कहते हैं RHS। सिद्ध करने वाला प्रश्न में LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर में लाते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ दिया हुआ है सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, यानी कि हमें इस सर्व समीका का प्रयोग करके इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे और RHS के बराबर में लाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे LHS। अब LHS में जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो LHS में दिया हुआ है cos A माइनस साइन A प्लस 1 बट्टा cos A प्लस साइन A माइनस 1, ये LHS में दिया हुआ है। देखिए इससे पहले वाले वीडियो आप यदि देखे होइएगा तो उसमें बताए हैं कि यदि आप सिद्ध करने वाला प्रश्न सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में तोड़ लीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पहले से ही साइन ए और कॉस ए के रूप में दिया हुआ है, तो इसको हमें किसी भी रूप में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो हम इससे आगे क्या करें, तो इसके लिए आप एक बार RHS को देखिए। तो RHS में हमें क्या लाना है, कॉसेक A प्लस कॉट A, ये लाना है। तो देखिए इस कॉस A और साइन A में हम क्या करें कि कॉसेक A और कॉट A बन जाए। तो इसके लिए आप फॉर्मूला देखिए। तो देखिए फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा में साइन थीटा। तो यहाँ देखिए ये जो कॉस ए है इसमें यदि हम साइन ए से भाग दे दे तो कॉट ए बन जाएगा, और इस एक में यदि हम साइन ए से भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक ए बन जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, साइन ए से भाग देना होगा। तो यदि बट्टा के ऊपर साइन ए से भाग देंगे तो बट्टा के नीचे भी साइन ए से भाग देना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए से अंश तथा हर दोनों में भाग देने पर, आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए बट्टा में साइन ए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब है साइन ए, तो साइन ए बट्टा में साइन ए, प्लस है तो प्लस, अब 1 बट्टा में साइन ए। अब फिर हर में भाग देंगे, तो हर में है कॉस ए, तो कॉस ए बट्टा में साइन ए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब है साइन ए, तो साइन ए बट्टा में साइन ए, माइनस है तो माइनस 1 बट्टा में साइन ए। अब देखिए कॉस ए बट्टा में साइन ए बराबर हो जाएगा कॉट ए के, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट ए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब ये साइन ए से ये साइन ए कट जाएगा तो आ जाएगा ये 1 प्लस 1 बट्टा साइन ए बराबर हो जाएगा कॉसेक ए के, तो लिखेंगे कॉसेक ए बट्टा,
फिर कॉस ए बट्टा साइन ए, ये भी हो जाएगा कॉट ए, प्लस है तो प्लस, साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो ये हो जाएगा एक, माइनस है तो माइनस, एक बट्टा साइन ए बराबर होता है कॉसेक ए के, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए। अब देखिए आपको समझने में आसानी हो इसके लिए ये जो कॉसेक ए है इसको उठा करके हम पहले लिख देते हैं। तो कॉसेक ए प्लस में है तो ये हो जाएगा कॉसेक ए, ये कॉट ए प्लस में है तो प्लस हो जाएगा कॉट ए, माइनस में एक है तो माइनस में एक, बट्टा, बट्टा के नीचे जो है इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो बट्टा में है कॉट ए प्लस एक माइनस कॉसेक ए, तो ज्यों का त्यों लिख दिए। अब देखिए प्रश्न में हमें क्या बोला था कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, यानी कि हमें इस सर्व समीकरण का उपयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे समझिएगा कॉसेक स्क्वायर ए बराबर एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमें इस सर्व समीकरण का उपयोग करना है। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो कॉट स्क्वायर ए है ये बराबर के इस तरफ प्लस में है, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और बराबर में हो जाएगा एक। तो यहाँ देखिए ये जो एक है इसके स्थान पे हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो अब लिख देंगे। तो लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, और एक के स्थान पे लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो लिख दिए। और बट्टा में जो है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो बट्टा में है कॉट ए प्लस एक माइनस कॉसेक ए, तो लिख दिए। अब आप यहाँ पे देखिए यदि इस कॉसेक ए को हम ए मान ले और इस कॉट ए को यदि बी मान ले तो ये किस रूप में आ जाएगा, ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर बी स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अब इसको हम इस रूप में तोड़ेंगे, तो चलिए तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए है तो कॉट ए लिख दिए माइनस। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी है, तो ए कितना है, ए है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए प्लस बी है कॉट ए, तो लिखेंगे कॉट ए इंटू फिर ए माइनस बी, तो ए है कॉसेक ए तो लिखेंगे कॉसेक ए माइनस बी है कॉट ए तो कॉट ए, लिख दिए। बट्टा में जो है इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे। तो बट्टा में है कॉट ए प्लस एक माइनस कॉसेक ए। अब देखिए ये जो कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, यहाँ भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, तो ये दोनों जो है ये दोनों सेम है, तो जो दोनों सेम रहता है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए था, इसको कॉमन ही ले लिए तो इसमें बच जाएगा एक, तो लिखेंगे एक, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, यहाँ से इसको कॉमन ले लिए हैं तो इसमें क्या बच जाएगा, तो इसमें बच जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो लिख दिए। बट्टा है तो बट्टा दे देंगे और बट्टा में जो है उसको ज्यों का
त्यों लिख देंगे। तो है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 है तो 1। अब देखिए इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो माइनस का चिन्ह है इससे इस सभी को गुना करना होगा। तो ये कॉसेक ए जो है ये किस चीज में है, प्लस में, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस कॉसेक ए। अब फिर ये माइनस से इस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट ए, बट्टा में है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, तो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए प्लस में है तो इसमें भी कॉट ए प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में है तो यहाँ भी कॉसेक ए माइनस में है, और 1 प्लस में है तो यहाँ भी 1 प्लस में है। तो ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो बट्टा के ऊपर बच जाएगा कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और बट्टा के नीचे कुछ नहीं तो कितना बच गया, 1। तो बट्टा के नीचे 1 दे तो भी ना दे तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो LHS को सॉल्व किए तो आ गया कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, और हमें RHS में लाना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो RHS में जो लाना था वो आ गया। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे RHS में लाना था कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, तो LHS को सॉल्व किए तो RHS के बराबर में आ गया। तो अब लिखेंगे LHS बराबर RHS, ये हमें सिद्ध करना था तो ये सिद्ध हो गया। तो अब लिख देंगे प्रूव्ड, और यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखिए सिद्ध हुआ। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।